नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस एंड बैंकिंग ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का जो टॉपिक है, अगर आप एसबीआई का सौर्य क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आप जब अपना क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं किसी भी तरीके से, ऑनलाइन तरीके से या फिर आप कैंटीन वगैरह में सामान खरीदते हैं या किसी मॉल वगैरह में सामान करके और आप स्विप करके आप अपना बिल पेमेंट करते हैं तो उसके ऊपर आपको रिवार्ड पॉइंट मिलता है। और एसबीआई सौर्य क्रेडिट कार्ड के ऊपर आप कैंटीन वगैरह, सीएसडी कैंटीन वगैरह से सामान जब खरीदते हैं तो आपको 5 गुना रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं। जहां पे इनकी 100 रुपए पे एक रिवार्ड पॉइंट मिलता है, वहां पे आपको 100 रुपए पे 5 रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं। तो रिवार्ड पॉइंट आपके इकट्ठे रहते हैं और एक टाइम पीरियड इसका होता है कि उसमें आपके रिवार्ड पॉइंट एक्सपायर हो जाते हैं। अब रिवार्ड पॉइंट को आप 2-3 तरीके से आप रिडीम कर सकते हैं। अगर आप रिवार्ड पॉइंट कैश में करना चाहते हो तो कैश में भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप वाउचर अप्लाई कर सकते हैं या अपना बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो रिवार्ड पॉइंट से आप कई प्रकार के बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप अपने रिवार्ड पॉइंट को कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैश में कन्वर्ट करने के लिए क्या चार्ज लगता है, इसके अलावा आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कितना आपको मतलब उसका रिवार्ड पॉइंट होने के बाद आप रिडीम कर सकते हैं, इसी बात टॉपिक पे बात करते हैं। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करते, लाइक जरूर कर लेना। सबसे पहले मैं बात करूं रिवार्ड पॉइंट आप रिडीम कितना कर सकते हैं। तो 2000 रिवार्ड पॉइंट जब आपका हो जाता है उसके बाद आप रिडीम कर सकते हैं। 2000 से ज्यादा नहीं कि 2000 के मल्टीप्लाई जैसे 4000, 6000, 8000, 10000, 12000, 14000, 2000 से इतना मल्टीप्लाई होगा उस हिसाब से आप अपना रिवार्ड पॉइंट आप रिडीम कर पाएंगे। अब जब अगर आप अपना रिवार्ड पॉइंट को कैश में रिडीम करते हैं तो सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके रिवार्ड पॉइंट एक्सपायर नहीं हो रहे, जैसे मान लो आपके 2000 रिवार्ड पॉइंट हो गया, 2500 हो गया, 2700 हो गए या 3900 हो गए, तो आप सिर्फ 2000 रिवार्ड पॉइंट आप रिडीम कर पाएंगे। लेकिन कोशिश ये करेंगे आपका रिवार्ड पॉइंट एक्सपायर नहीं हो रहा है तो जितने ज्यादा आप रिवार्ड पॉइंट करेंगे, कैश में विड्रॉल करेंगे, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। इसका कैसे है कि आपका जब रेडियो रिवार्ड पॉइंट को आप कैश में रिडीम करते हैं तो एसबीआई जो क्रेडिट कार्ड है आपसे 99 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज करता है। जैसे आपने 2000 रुपए को आप रिवार्ड पॉइंट को आप रिडीम करेंगे कैश में तो आपको 500 रुपए यानी कि एक जो आपका 4 रिवार्ड पॉइंट का आपको 1 रुपए मिलता है, यानी कि एक रिवार्ड पॉइंट आपका 25 पैसे के बराबर हो गया। तो आप जब 2000 रिवार्ड पॉइंट को रिडीम करेंगे तो आपको 500 रुपए मिला। अब 500 में से आपका 99 रुपए का आपका इसने आपका चार्ज काट लिया प्लस जीएसटी 18% जीएसटी, तो उतना आपका कट गया। लेकिन अगर उसी को आप 4000 रिवार्ड पॉइंट अगर आप रिडीम करेंगे तो भी इतना चार्ज लीजिएगा, 6000 रिवार्ड पॉइंट रिडीम करेंगे तो भी इतना चार्ज लीजिएगा, 8000 रिवार्ड पॉइंट रिडीम करेंगे तब भी इतना चार्ज लीजिएगा। कोशिश ये करने की नहीं कि जैसे आपका 2000 वो आप रिडीम कर लिए कैश में, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करने की जितने ज्यादा रेडियो आपके रिवार्ड पॉइंट होंगे उसके बाद आप रिडीम करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जो चार्जेस है वो आपके उतना ही लगना है, जितना आपका 2000 पे उतना लगना है, 4000 पे उतना लगा है। तो रिवार्ड पॉइंट को रिडीम करते समय इस चीज का पक्का ध्यान रखना है और टाइम टू टाइम जो आपके जो रिवार्ड पॉइंट होते हैं उनको चेक करते रहना कि भाई मेरा रिवार्ड पॉइंट एक्सपायर तो नहीं हो रहा है। अगर आपका रिवार्ड पॉइंट एक्सपायर हो रहा है तो उसका बेनिफिट आपको ये करना है कि जितना मिल रहा था ले लो आप अगर 2000 के आसपास अगर आपका वो एक्सपायरी हो रहा तब तो उसको ये नहीं देखना कि मैं 4000 6000 करूंगा, क्योंकि अगर वो एक्सपायरी हो गया तो आपको फिर कोई काम का नहीं रहा। फिर आपका जो रिवार्ड पॉइंट का जो आपका टोटल आपका शो करता है उसमें से वो एक फिक्स डेट के बाद में वो कम हो जाएगा। जैसे मान के चलो कि आपको दिखा रहा है 31 दिसंबर को आपके कितने रिवार्ड पॉइंट एक्सपायरी हो जाएंगे, तो आप उससे पहले आप उसको रिडीम कर लो। नहीं तो अगर आप उस टाइम पे रिडीम नहीं करते तो फिर आपके जो रिवार्ड पॉइंट होंगे वो एक्सपायरी हो जाएंगे। तो रिवार्ड पॉइंट को रिडीम करते समय इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि मुझे अगर कैश में रिवार्ड पॉइंट में रिडीम कर रहा हूं तो मुझे ज्यादा से ज्यादा आपके रिवार्ड पॉइंट को तो रिडीम करना। साथ में अगर आप जैसे कैंटीन वगैरह से सामान खरीदते हैं तो आप यूपीआई वगैरह, फोन पे वगैरह से अगर पेमेंट करते हैं तो उसकी वजह आप अपने क्रेडिट कार्ड को स्विप मोड से करें तो उसमें आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपको 5 गुना रिवार्ड पॉइंट इसके अंदर मिलते हैं। तो बाकी रिवार्ड पॉइंट का रिडीम करने का जो कैश का तरीका बताऊं कैसे आप कर सकते हैं, तो उसको करने के लिए आपको करना क्या है, कस्टमर केयर में कॉल करना है। जो एसबीआई क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपके कस्टमर केयर नंबर लिखा रहता है उसके ऊपर कॉल करना है और आपको बोलना है कि भाई मेरा जो रिवार्ड पॉइंट है मुझे इसको रिडीम करना है। एक आसान सा तरीका बता रहा हूँ आपको कोई प्रोसेस नहीं करनी, सिर्फ आपको कॉल करना है कस्टमर केयर को कि भाई मेरे जो अकाउंट में रिवार्ड पॉइंट है मुझे इसमें कैश में कन्वर्ट करना है, रिडीम करना है। तो जो कस्टमर केयर होगा वो आपको भी कंफर्मेशन के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता है, कोई भी जानकारी आपसे लेगा। बाकी उसके बाद में आपका जो रिवार्ड पॉइंट जो होंगे वो रिडीम होके आपका जो इनका जो चार्ज कटेगा, चार्ज करने के बाद में आपके अकाउंट में वो जितना भी होगा क्रेडिट कार्ड में जैसे बिल बनेगा उसमें जितना कम ऐसा हो जाएगा उसमें आपका डिपॉजिट हो जाता है अमाउंट। तो इस प्रकार से आप अपना क्रेडिट कार्ड को जो रिवार्ड पॉइंट कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी वाउचर वगैरह अगर आपको किसी का भी चीज चाहिए तो आप जब खुद रिवार्ड पॉइंट के ऊपर क्रेडिट कार्ड के ऊपर जाके आप विजिट करेंगे तो वहां पे आपको शो कर देगा भाई इतने रिवार्ड पॉइंट का आपको ये आइटम मिल रहा है, इतना आपको कैश वाउचर मिल रहा है या जो अभी कंपनी का आपको वाउचर कितने रुपए का मिलेगा वो सभी चीजें आपको शो वहां पे हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में छोटी सी यही जानकारी थी। जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब जरूर कर देना।